नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे घर से दुख, गरीबी और दरिद्रता को कैसे निकालें। भाई मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी रोजी रोटी, कामकाज ठीक चलता रहे, मेरे बच्चों को टाइम पर उनके खर्चे मिलते रहे, मैं अपने आप को सफल समझूंगा। बहनें मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड का कामकाज ठीक चलता रहे, मेरे बच्चों का दवाई दारू का प्रबंध होता रहे, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती भगवान से, मैं अपने जीवन को सफल समझूंगी अगर ये प्रबंध जो है बच्चों का और मेरे हस्बैंड का कामकाज अगर ठीक ठाक चलता रहे तो मैं और कुछ प्रभु से नहीं मांगती। देखिए, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद अगर किसी को रिजल्ट जीरो मिले, फिर वो अपने आप को दरिद्री समझता है, भाग्यहीन समझता है और ये सोचता है कि शायद मेरे अच्छे दिन कभी आएंगे ही नहीं। फिर वो मारा मारा इधर उधर भटकता है। कोई कहता है उसको कि तेरी कुंडली में ये दोष है, तेरी कुंडली में ये ग्रह खराब है, जिसकी वजह से जो है तेरे ये भाग्य में ये दिक्कतें आई हैं, जो तेरा काम नहीं चलता, जो तेरे को पैसा नहीं बचता, इसी कारण जो है तेरे घर से दरिद्रता, गरीबी, दुख नहीं निकलता। अगर बहनें जाती हैं, उनको कहते हैं कि तेरे घर में वास्तु दोष है, ये सारी चीजें उलट पुलट बनी हुई है, जिसके कारण तू तो कभी अमीर हो ही नहीं सकती, तुम्हारे घर पर कलेश पसरा रहेगा, गरीबी पसरी रहेगी, तुम्हारा जीना ही जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। इंसान का मन टूट जाता है तो मैं जाऊं किधर। पाठ पूजा वो कर रहा होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, चाहे आपके घर पर वास्तु दोष हो, चाहे आपकी कुंडली में चाहे जितने मर्जी भयंकर यानी कि ग्रहों के दोष चल रहे हों, चाहे साढ़सतिया चल रही हो, चाहे मंगल खराब हो, चाहे राहु का, चाहे केतु, आपकी कुंडली में भर भर कर कुंडली में चाहे जितने मर्जी ग्रह जो है अपना विष दे रहे हों, जिसके कारण आपकी जिंदगी से संघर्ष नहीं खत्म हो रहा, तो आज मैं आपको उनके उपाय जरूर बताऊंगा। देखिए, 4 प्रकार के उपाय हैं जो हम किसी के घर से दुख, दरिद्र और बीमारी और गरीबी को निकालने के लिए करते हैं, जो शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं, जो हमारे घर में जो इन कष्टों का नाश करते हैं। एक तो उपाय होते हैं, हम जीव जंतुओं की सेवा बताते हैं। जैसे हम बताते हैं कुत्ते की सेवा करो, गाय की सेवा करो, चींटियों को आटा डालो, कबूतरों को ये डालो। एक होता है कि आप गरीबों को भोजन दो, गरीब लड़कियों की सेवा करो, गरीब स्त्रियों को जो है कपड़े बांटो, यानी कि आजकल जैसे सर्दी है, गरीबों पर आप कंबल का दान करो। तो एक तो होता है कि गरीबों का, दूसरे नंबर पर होता है कि गरीबों को ये दान करो। तीसरे नंबर पर होता है कि आप अपने जो भी ग्रह खराब है उनको आप मंदिर में जाकर ये चीजें चढ़ाएं। और चौथे दान होते हैं कि जल प्रवाह करें। इन 4 प्रकार के दान अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपके घर से दुख, दरिद्र जो है भाग जाते हैं। अब मैं आपको जो उपाय बताता हूं, सबसे पहले तो आपने इन 2 ग्रहों को पकड़ना है, शुक्र और गुरु। एक है भाग्य का मालिक और एक है कलयुग का मालिक, जो ये समय चल रहा है, जिसमें शुक्र ग्रह को ठीक होना जरूरी है। क्योंकि जब इंसान का, मर्द का यानी कि मेल इंसान का जब शुक्र खराब होता है, शुक्र क्या है? कारोबार का कारक है, शुक्र रोजी रोटी का कारक है और शुक्र ही स्त्री का कारक है, जो हमारी वाइफ है। हमें सुख कहां पर मिलता है? जब हम घर पर आते हैं, जहां पर हमारे बच्चे और हमारी स्त्री होती है, और उनको जब हम खाते पीते देखते हैं, खुशियों यानी कि उनको खुश देखते हैं, तो हमें सुख मिलता है। तो पहला ग्रह है शुक्र। देखिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने लगातार 1.25 महीना छोटी छोटी कन्याओं को मिश्री और मखाने का प्रसाद आपने बांटना है। अगर रोज ना कर सको तो 7 शुक्रवार आपने छोटी छोटी कन्याओं को मिश्री और मखाने का प्रसाद बांटना है। तीसरे नंबर का सबसे श्रेष्ठ उपाय, अगर आप काले कौवे को दही खिलाते हैं तो आपके घर में गरीबी टिक ही नहीं सकती। दूसरे नंबर पर घर की स्त्रियां जो है लगातार 1.25 महीना 400 ग्राम चने की दाल चलते पानी में जल प्रवाह करें या शिव मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आप देखेंगे आपके हस्बैंड की जो है तरक्की भी होने लग पड़ी है, उनका काम भी तेजी से चलने लग पड़ा है, और आपकी ये जो परेशानियां हैं कि मेरे हस्बैंड का काम चलता रहे, मेरे बच्चों की जो दवाई दारू है वो समय पर होता रहे, तो मैं संतुष्ट और अपने आप को सफल मानूंगी और मैं प्रभु से कुछ नहीं मांगती हूं। तो प्रभु जरूर आपकी सुनेंगे और आपको इन परेशानियों से निकालेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।